लड़की ने लगभग 1 घंटा ऊंची आवाज में अपनी आप बीती बताई तथा साथ खड़े कबीर जी को अल्लाह अकबर यानी सबका मालिक बताया और बताया कि इनसे दीक्षा लेकर 4 वर्ष भक्ति करने से 3 मानव जन्म मिले। अब मेरा मानव जन्म का संस्कार नहीं बचा था। ये परमात्मा धर्मराय दरबार में अभी अभी गए। धर्मराय को धमकाया कि ये आत्मा मेरी है, इसे छोड़ो। धर्मराय ने खड़ा होकर इनका सत्कार किया, हाथ जोड़कर मेरे को इनके हवाले कर दिया। लड़की ने अपने पिता शेख तकी के घर जाने से इनकार कर दिया। अपने परमपिता कबीर जी के घर पुत्री रूप में गई, दीक्षा ली, पुनः सतगुरु शरण में आई। तब उस आत्मा का काल के जाल से छुटकारा हुआ। आप सभी आत्माएं जो दास के उपदेशी और जो आगे दीक्षा लेंगे, कबीर जी ऐसे ही युगों युगों से पीछे पड़कर धर्म कर्म भक्ति से चार्ज करते रहे। अब आप मोक्ष प्राप्ति के अंतिम चरण में हो। अब गलती ना करो, दया करो उस परमेश्वर पर। गरीब लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावंत दे, लखबर यति जिहान में तब सतगुरु शरणा ले। अर्थात पूर्व जन्म की धार्मिक कर्मी आत्मा सूरवीर होती है। सूरवीर कोई बुराई नहीं करता, निर्बल को नहीं सताता, अन्यायी बलवान से कभी नहीं डरता, अन्याय ना करता है ना सहन करता है, आन बान शान के लिए, देश के लिए, कौम के लिए कुर्बान हो जाता है, उल्टा कदम नहीं रखता। ऐसी आत्मा लाख जन्मों में रही हो। और जो सावंत देह वाला होता है उसके एक या दोनों हाथ घुटनों से नीचे तक लंबे होते हैं, वह भी महापुण्य आत्मा होता है। ऐसी आत्मा लाख जन्मों में रही हो। और जो आत्मा लाख जन्मों में जती रही हो, ऐसी आत्मा को परमेश्वर कबीर सतगुरु जी अपनी शरण में लेते हैं। आप जो दास से उपदेश प्राप्त हो, इनसे भी कई गुना नेक रहे हो। आप तो अंतिम चरण में पहुंच गए हो। जो अब गलती करेगा उसको फिर लंबा सफर तय करके इस अंतिम चरण तक पहुंचना होगा। जो गुरुद्रोही नहीं हुआ वैसे साधना त्याग कर मनमाना आचरण करने लगेगा। वह जो गुरुद्रोही हो गया उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। उसको तो असंख्यों युगों तक सतगुरु कबीर जी की शरण नसीब नहीं होगी। जो सतगुरु विमुख राबिया की तरह हो गया, उसे लंबा सफर तय करना होगा, अच्छे बुरे मानव जन्म पाएगा। जैसे राबिया ने गणिका तक का पाप कर्म किया, बेशर्मी का जीवन भी जिया, कल्याण फिर सतगुरु शरण में ही हुआ। सतगुरु विमुखा जुग जुग रोवे, मानुष जन्म पाकर खोवे। आप जी ने पिछले भक्तों की दशा देखकर सबक लेना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। समझा है तो सिरदर पांव, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। अर्थात यदि उपरोक्त विचारों से कुछ समझ आई है तो शीघ्र लौट आओ सतगुरु की शरण में। यह अंतिम चरण है, आपका यह दाव फिर नहीं लगेगा। परमेश्वर की प्रियात्माओं, यह वह मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान, सार ज्ञान जो आज तक दास के अतिरिक्त किसी ने नहीं बताया, यह परमेश्वर कबीर जी की दया से मेरे गुरु भगवान स्वामी रामदेवानंद जी के आशीर्वाद से दास ने स्पष्ट किया है, आपके रूबरू किया है। ऐसे यह 9 मन सूत सुलझाया है। काल का दूत होने की अन्य पहचान, संजय दिल्ली अपने आश्रम में प्रतिदिन की जाने वाली संध्या आरती में 5 ज्योति थाली में जगाकर आरती करता है। 5 ज्योति तो 5 देवी देवताओं के लिए होती हैं। 1 ब्रह्मा सावित्री जी, 2 विष्णु लक्ष्मी जी, 3 शिव पार्वती जी, 4 गणेश जी तथा 5 दुर्गा देवी जी। मंदिरों में 5 ज्योति लगाकर आरती की जाती है। संध्या आरती यानी शाम की आरती में केवल 1 ज्योति सतपुरुष की जलाई जाती है। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सिंचे मूल को, फूले फले अघाए। दास मूल यानी रूट की पूजा करता हुआ करवाता है। जो पूर्ण ब्रह्म यानी सतपुरुष कबीर जी की पूजा है। संजय काल का दूत है, यह सब साध रहा है, यानी शाखाओं की पूजा करता हुआ करवाता है। इससे सिद्ध है कि यह काल का पक्का दूत है। इसका नाम खंड होते ही काल प्रविष्ट हो चुका है।
अब यह जितने भी कदम उठाएगा वे सब सतपुरुष कबीर जी के विरुद्ध उठाएगा। कहेगा कि मैं सतपुरुष की पूजा करता हूं, इसको स्वयं ज्ञान नहीं है कि तू क्या कर रहा है, इसकी बुद्धि पर काल बैठा है। संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि गरीब सतगुरु संगत छोड़कर चाहे लाख वर्ष जब कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए रहे काल के अधीन। अर्थात जो भगत सतगुरु का साथ छोड़ देता है वह चाहे लाख वर्ष तक जाप करता रहे, उसके पाप कर्म कभी समाप्त नहीं होते, पूर्ण मोक्ष नहीं होता। वह काल ज्योति निरंजन के अधीन रहता है, यानी काल जाल में रह जाता है। इंद्रिय कर्म न मोक्ष होए का तात्पर्य है कि जो कर्म करते हैं वे 10 इंद्रियों से करते हैं। कर्म इंद्रियों यानी हाथ पैर आदि से जो पाप करते हैं या अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चलते समय पैरों के नीचे जीव जंतु मरना आदि आदि, सतगुरु विमुख व निगुरे यानी गुरु बिना व्यक्ति को सब पाप लगते हैं। तथा ज्ञान इंद्रियों यानी आंख नाक कान जीभ यानी वचन से जो पाप कर्म होते हैं या किए जाते हैं वे कभी मोक्ष यानी क्षमा नहीं होते। वह सतगुरु संगत छोड़ने वाला भगत वो भगत मती कभी काल जाल से नहीं निकल सकता। परंतु सतगुरु के भगत को अनजाने में हुए पाप नहीं लगते। संजय साकट का मूल ज्ञान संजय दिल्ली की अज्ञानता का प्रमाण। संजय अज्ञानी 5 ज्योति लगाकर आरती करना सही बताता है। उसके लिए जिस वाणी को आधार बनाता है, कहता है कि आरती में भी लिखा है, वह संध्या आरती नंबर 1 की वाणी नंबर 2 है, जो इस प्रकार है। पाती पंच पोप कर पूजा देव निरंजन और न दूजा विवेचन। इस वाणी में पाती पंच लिखा है, जिसका अर्थ है कि 5 पत्तियों और पॉप यानी फूलों से पूजा करते हैं। यह विष्णु जी की पूजा है। 5 पत्तियां तुलसी की भी चढ़ाते हैं और बेल की पत्तियां भी देव पूजा में चढ़ाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जो विष्णु जी की पूजा करते हैं वे गलती पर हैं। सतपुरुष के अतिरिक्त कोई निरंजन यानी माया रहित देव यानी प्रभु नहीं है, यानी सतपुरुष के अतिरिक्त कोई पूज्य देव नहीं है। ध्यान दें, इस वाणी में पाती पंच लिखा है, ना कि बाती पंच। बाती का अर्थ ज्योति यानी बत्ती है तथा पाती का अर्थ पत्ता है। यह अज्ञानी संजय पाती का गलत अर्थ ज्योति बता रहा है। कबीर जी ने धर्मदास जी को यही बताया था। काल ने कहा है कि मैं अपने दूत तेरे पंथ में भेजकर गलत ज्ञान प्रचार करवाऊंगा। जो वाणी तो तेरी यानी कबीर जी की वाणी ही पढ़ेंगे और उनका अर्थ गलत करके तेरे अनुयायियों को सत्य पथ से भ्रमित करके मेरी यानी काल ज्योति निरंजन की शरण में रखेंगे, वे सब काल ब्रह्म के लोक में रह जाएंगे। संत गरीबदास जी ने कहा है कि भरम भक्ति ना कीजिए भाई, तुम हो काल की फर्दी माही। अर्थात संत गरीबदास जी ने कहा है कि हे भाई, तुम काल के दूत गुरु के द्वारा भ्रमित किए हो। उसके द्वारा भ्रम पैदा करके बताई गलत भक्ति न करो। इस गलत भक्ति से तुम काल ज्योति निरंजन की फर्द में चढ़े हुए हो, यानी आप पर काल का मालिकाना हक है। पेज नंबर 52। जैसे जमीन खरीदने वाले ने रजिस्ट्री करवाई, फिर इंतकाल करवाया, इसके पश्चात वह जमीन उस खरीदने वाले की फर्द में चढ़ जाती है तो उस जमीन का खरीदार मालिक हो जाता है। काल की फर्दी में होना, काल की जागीर यानी प्रॉपर्टी होना, यानी काल के कागजों में चढ़े हो। किसी काल के दूत द्वारा भ्रमित होकर जो गलत साधना यानी भ्रम भक्ति कर रहे हो, उसे छोड़कर पूर्ण सतगुरु से दीक्षा लेकर सत्य भक्ति करो, जिसके भक्ति धन से आप काल की फर्द से निकलकर सतपुरुष की जागीर हो जाओगे। आप सत्यलोक चले जाओगे। आगे परमेश्वर कबीर जी की वाणी से ही प्रमाणित करता हूँ कि पाती माने पत्ता यानी लीफ और बाती माने ज्योति। काल का दूत संजय भ्रमित कर रहा है। पाती का अर्थ ज्योति करता है, जो गलत है। यह अज्ञानी है। संत गरीबदास जी ने भी स्पष्ट किया है कि गरीब पाती तोड़ चढ़ावे अंधा, जिनके कटे ना कट है फंदे। गरीब
बेल पत्र को तोड़ चढ़ावें, करे देव पूजा, करम भरम करते हैं, मोक्ष पंथ नहीं सूझा। यहाँ आरती नंबर 1 वाणी नंबर 2 में 5 पाती लिखा है, उसका अर्थ पता है। संजय ज्योति अर्थ करके बरमाता है। निम्न आरती की वाणी में स्पष्ट है कि पाती तो पत्ते को कहा है, बाती ज्योति का बोधक है। कबीर परमेश्वर की ही बनाई आरती नंबर 1 है, उन्हीं की बनाई आरती नंबर 7 तथा 8 है, जिनमें पाती तो पत्ते का तथा बाती ज्योति का बोधक है। आरती नंबर 7 वाणी नंबर 3 में इस प्रकार है। तेज का थाल, तेज की बाती, तेज का पुष्प, तेज की पाती। आरती नंबर 8 वाणी नंबर 3 इस प्रकार है। आपे दीपक, आपे बाती, आपे पुष्प, आप ही पाती। इन दोनों वाणियों में कबीर परमेश्वर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि तेज का थाल, तेज की बाती, बाती का अर्थ ज्योति है। रुई की बनी बाती जो दीपक में रखकर घी या तेल दीपक में डालकर जलाई जाती है, जिसे ज्योति भी कहते हैं। सतलोक में सब पदार्थ व वस्तु नूर यानी तेज से बने हैं। बेल के पत्ते, तुलसी के पत्ते भी सतलोक में नूर यानी तेज के बने हैं। जिन देवताओं की तुम पाती यानी बेल पत्र व तुलसी पत्र चढ़ाकर व पुष्प यानी फूल चढ़ाकर पूजा करते हो, उनसे अपना कल्याण चाहते हो, वे तो सतलोक के पत्तों व फूलों से भी गए गुजरे हैं। सतपुरुष यानी मैं, यानी कबीर जी सब कुछ यानी सर्वेस्वा हूँ। दीपक व उसमें जलाई जाने वाली बाती यानी ज्योति तथा पाती यानी पत्ते व फूल सब मेरे हैं। इन दोनों वाणियों ने स्पष्ट कर दिया है कि बाती तो ज्योति का बोधक है तथा पाती शब्द पत्ते का बोधक है। दीपक की बाती रुई से बनाई जाती है, दिए में रखकर घी डालकर जलाई जाती है, तब वह ज्योति कहलाती है। जो पाती का अर्थ ज्योति करके भक्तों को भ्रमित कर रहा है, इससे सिद्ध हुआ कि संजय यानी दिल्ली वाला महाअज्ञानी है। नीम हकीम खतरा ए जान है, काल का दूत है। परमात्मा की वाणी का गलत अर्थ करके बोले भक्तों या भक्तमतियों को भ्रमित करके अपने जाल में फंसाकर नरक ले जाना चाहता है। इससे बचो। कबीर जी ने कहा है कि चोर चुरावे तुमड़ी, वो गाडे पानी माही, वह गाडे वो ऊपर आवे, यूं सच्चाई छानी नाही। यदि कोई किसी का तुम्बा यानी सूखा मतीरा चुराकर जल में दबाता है तो वह जल में डूबता नहीं, न दबता है, ऊपर आता है। पेज नंबर 53। इसी प्रकार कोई सच्चाई को दबाने की कोशिश करता है तो वह कभी सफल नहीं होगा। इससे सिद्ध हुआ कि संजय यानी दिल्ली वाला झूठा है। गरीब झूठे गुरु के आसरे कदे न उधरे जीव, सच्चा सतगुरु कबीर है, आदि परम गुरु पीव। अर्थात नकली गुरु से दीक्षा लेकर जीव का कभी उद्धार नहीं होगा। सतगुरु कबीर जी सच्चे सतगुरु तथा परमेश्वर है। वर्तमान में दास यानी रामपाल दास की शरण में आना परमात्मा कबीर जी की शरण में आना है। संजय साकट कहता है कि कबीर साहिब तथा कबीर देव में अंतर है, एक परमात्मा का बोध नहीं है। यानी कबीर देव जहाँ लिखा है वह कबीर परमेश्वर के बारे में नहीं है। उत्तर, जो अज्ञानी पाती यानी पत्ते का अर्थ ज्योति यानी घी से जलने वाला दीपक कर सकता है, तो कबीर देव का अर्थ अन्य, कबीर साहिब का अर्थ अन्य करने में क्या शर्म करेगा। कबीर देव कबीर साहिब का बोधक शब्द है। जहाँ वेदों में कबीर देव लिखा है उसका अर्थ कबीर परमेश्वर है। संजय सब भविष्यवाणियों को अपने लिए कही बताता है। संजय यानी दिल्ली वाला कहता है कि जितनी भी भविष्यवाणियां हैं ये सब मेरे लिए कही है। जैसे असुर निकंदन रमैनी में कहा है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, मैं दिल्ली से आया हूँ, इसलिए यह मेरे लिए कहा है। मैं ही वह तत्वदर्शी संत हूँ
जो सबका कल्याण करेगा। इसका उत्तर कबीर जी ने कहा है कि खरने होवे केहरी कबहू सिंह की खाल उड़ाए, अर्थात यदि गधे को सिंह की खाल ओढ़ाकर शेर बनाया जाए तो वह गधा कभी केहरी नहीं हो सकता। बोली से पहचाना जाएगा, यानी तत्व ज्ञान से पहचान हो जाएगी। तत्वदर्शी संत कौन है, उसका अज्ञान आपके समक्ष दास ने यानी रामपाल दास ने नंगा कर दिया है। आप समझ लें कि तत्वदर्शी कौन है। संजय यानी दिल्ली वाला भ्रमित करता है कि सार शब्द से मोक्ष होगा। मेरे को सार नाम नहीं दिया है तो क्या फर्क पड़ता है। मेरे पास सार शब्द है जो किसी के पास नहीं है। वाणी बोलता है, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद उचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागवन बहुर न होई। इसका उत्तर यह है, ऐसे नकली गुरु पृथ्वी का नाश करने के लिए जन्मे होते हैं। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब बीजक की बाता कहें, बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे, कह कह के मीठी बात। सार नाम व सार शब्द पर विवेचन। दास यानी रामपाल दास सत्संग में भी सतनाम सार नाम सार शब्द बताता है। एक हेड पंप लगाने का उदाहरण भी देता है जो इस प्रकार है। प्रथम मंत्र के जाप से साधक की आत्मा निर्मल होती है, भक्ति में रुचि बढ़ती है तथा वित्तीय स्थिति में सुधार होता है, भक्ति धन में वृद्धि होती है। नल लगाने का उद्देश्य जल प्राप्ति होता है। इसी प्रकार भक्ति करने का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति होता है। हैंडपंप लगाने के लिए पाइप व नल की मशीन आदि खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। जिसके पास रुपया है वही नल लगवा सकता है। भक्ति रूपी नल के लिए प्रथम मंत्र की कमाई से पाइप खरीदी जाएगी, यानी सतनाम मिलेगा, जिसका समास ऊ समास से जाप किया जाता है। जैसे पाइप को जमीन में लोवर करने के लिए बोकी यंत्र से बोर बनाना होता है। बोकी जमीन के अंदर बाहर चलाई जाती है। जब बोर जल तक पहुंच जाता है तो मिस्त्री यानी गुरुजी नल की मशीन लगा देता है। पेज नंबर 54। मशीन को सार नाम जानो। सार नाम का स्मरण करना होता है। जैसे जल निकालने के लिए नल की मशीन का हैंडल पकड़कर उसे बाहर भीतर चलाना होता है, तब जल मिलता है। सार नाम का स्मरण करने से परमात्मा मिलता है। परमात्मा सार शब्द है। परमात्मा प्राप्त करवाना सार शब्द देना है। भक्त को सतनाम व सार नाम की कमाई पूरी करवा कर उसे सार शब्द दिया जाता है। यह सार शब्द देना है। संजय साकट यानी दिल्ली वाला मेरी सत्संग की वीडियो से वाणी सुनकर विद्वान बना फिरता है। कहता है कि नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागवन बहुर ना होई। इसका अर्थ करता है कि सार शब्द से जन्म मरण मिटेगा। सार नाम की क्या आवश्यकता है। वाणी में सार नाम नहीं लिखा जो ऊपर बताई है। सीधा सार शब्द पाया जद लोई, आवागवन बहुर ना होई। झूठ बोलता है कि वह सार शब्द मेरे यानी संजय के पास है। वाणी बोलता है कि 33 अरब ज्ञान हम भाषा, मूल ज्ञान गुप्त ही रखा। विवेचन रामपाल दास द्वारा विवेचन। यही तो गुप्त ज्ञान है जो किसी को नहीं बताया, केवल रामपाल दास को बताया है। संत गरीबदास जी की वाणी है, सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, अर्थात ओम से ऊपर सोहम, सोहम से ऊपर सार नाम से ऊपर सार शब्द यानी कबीर परमात्मा मिलेगा। जैसे ऊपर नल के उदाहरण में बोकी बाहर भीतर लगाना यानी सतनाम का जाप करने से पानी तक पाइप पहुंची। मशीन को सार नाम मानो, उसका भी स्मरण करना है, यानी मशीन भी हैंडल से चलानी है। फिर
पानी मिलेगा यानी शार शब्द मिलेगा, अर्थात सत्पुरुष कबीर मिलेगा। यह शार शब्द है। इस शब्द में नामा छिपा ओम तारी में सार नाम जानबूझकर संत गरीबदास जी ने नहीं लिखा। जैसे बरम बेदी में मूल कमल का यानी मंत्र नाम लिख दिया, सवाद कमल का नाम लिख दिया, नाभि कमल का नाम लिख दिया, हृदय कमल का नाम लिख दिया, कंठ कमल का छोड़ दिया। फिर पूरा मंत्र संत गरीबदास जी ने आगे कहीं लिख दिया। इस अनाड़ी संजय यानी दिल्ली वाले ने मेरे से दीक्षा में प्रथम मंत्र न लिया होता तो यह बरम बेदी पढ़कर कहता कि कंठ कमल का नाम कहीं जपने का नहीं है। वाणी भी बोल देता कि देखो हृदय कमल तक के नाम है, कंठ कमल का जाप नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर इस अज्ञान को तत्व ज्ञान कहकर भोले भक्तों को गुमराह करता। संजय साकट यानी दिल्ली वाला मेरे यानी संत रामपाल दास के सत्संगों से शब्द की वाणी सुनकर अपने को तत्वज्ञानी बताता है। यह अज्ञानी संजय यानी दिल्ली वाला एक शब्द की वाणी अपने अज्ञान को तत्वज्ञान सिद्ध करने के लिए कहता है कि संत गरीबदास जी ने कहा है, दिव्य दृष्टि खुली हमारी, सार शब्द से टोया वो, गरीबदास गायत्री लापी, शीस पीट जम रोया वो। मैं यानी रामपाल दास उस संजय यानी दिल्ली वाले से प्रश्न करता हूँ कि हे नकली तत्वदर्शी, तू गायत्री लापी का अर्थ बता। वह गायत्री बता जिस गायत्री के लापने से काल सिर फूट कर रोता है। यही तो गुप्त ज्ञान है, यह रहस्य है जो यह दास सार शब्द देते समय उजागर यानी डिस्क्लोज करता है। दिव्य दृष्टि कैसे खुलेगी? दास यानी रामपाल दास बताता है, सतनाम व सार नाम के जाप से दिव्य दृष्टि खुलेगी, फिर सार शब्द से पूर्ण ब्रह्म मिलेगा। पेज नंबर 55। संजय यानी दिल्ली वाले ने मेरे सत्संग की वीडियो तथा ऑडियो सुनकर वह उन भोले भक्तों को सुनाकर अपने को तत्वदर्शी संत सिद्ध करने की कुचेष्टा कर रहा है। ऊपर लिखी वाणी तो बोलता है, प्रभावित करने के लिए भक्त मान लेते हैं कि संजय को सार शब्द का पता है। दास यानी रामपाल दास का कहना है कि इसको सार नाम ही नहीं मिला है। सार शब्द तो दूर की कौड़ी है। यह तो उस श्रेणी का पाखंडी है जिनके बारे में कबीर जी ने कहा है कि करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, कुकर ज्यों भोकत फिरे, सुनी सुनाई बात। गरीबदास जी ने वाणी में कहा है कि यह सार शब्द है। लेहा जाए तो लहिए यानी समझ सके तो समझ ले। जो डोड लगाए हैं इस स्थान पर वाणी में सार शब्द लिखा है, इस पत्र में नहीं लिखूंगा। यह सार शब्द दास देता है यानी परमात्मा को प्राप्त करवाता है। हे अज्ञानी, हे ढोंगी, बता तेरे तत्व ज्ञान इससे भिन्न कौन सा है जिसे सार शब्द कह रहा है। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि संतो शब्दे शब्द बखाना, शब्द फांसा सब कोई शब्द भेद नहीं पहचाना। ओम भी शब्द है, सोहम भी शब्द है, यानी वाणी सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। यानी सोहम भी शब्द है, सोहम का एक धुनात्मक शब्द भी है, सार नाम भी शब्द है। जैसे सोहम शब्द सार नाम भी शब्द है, सार शब्द भी शब्द है। शब्द को पहचानना है, कौन सा शब्द कितना लाभदायक है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि सार शब्द को खोजकर शब्द में बैठे, यह है वह गुप्त भेद मूल ज्ञान। कहा है कि सार शब्द मिलने के बाद भी कुछ और कहना है, तब मोक्ष होगा। इसका भेद दास यानी रामपाल दास यहाँ नहीं खोलेगा, क्योंकि यह है वह मूल ज्ञान, गुप्त ज्ञान। संजय साकट यानी दिल्ली, बता इस वाणी का भेद। यदि तेरे पास गुप्त ज्ञान है, मूल ज्ञान है, जो तू दावा कर रहा है, मूल ज्ञान, गुप्त ज्ञान,
सार ज्ञान होने का भोले भक्तों को मूर्ख बना रहा है। संजय यानी दिल्ली वाला कहता है कि सतगुरु अलग है, संत अलग, साहिब अलग है। एक समय में एक सतगुरु होता है, एक संत होता है। मेरे को यानी रामपाल दास को तो सतगुरु कहता है, अपने को संत, भक्त व दास कहता है और तर्क देता है कि जीव कल्याण संत, भक्त, दास से होना है, सतगुरु से नहीं हो सकता। मैं यानी संजय सबके कष्ट दूर करूंगा, यह भी उसकी झूठ है। प्रमाण संत गरीब दास जी की वाणी में गुरुदेव के अंग की साखी नंबर 53। गरीब साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर भेक विशाल अंग, खेले आदिर और अंत। अर्थात सतपुरुष यानी कबीर भगवान जी साहिब तो हैं ही, काशी में प्रकट काल में सतगुरु भी वही थे, संत भी वही थे, दास भी थे। प्रत्येक शब्द वाणी में दास कबीर लिखा है। भक्त भी थे, क्योंकि भक्ति का अभिनय भी करते थे। उस समय कोई अन्य संत व सतगुरु उनके समान नहीं था, न कोई भक्त न कोई दास उनके समान था। अब्राहिम सुल्तान के बाग में नौकरानी का रूप बनाकर गए। सुल्तान ने कोड़े मारे तो भी उसे कोई दंड कबीर परमेश्वर जी ने नहीं दिया। वे तो सुल्तान को भस्म भी कर सकते थे। वर्तमान में यह दास यानी रामपाल दास सतगुरु है तथा संत भी है। भक्ति करता हूँ, भक्त हूँ, प्रत्येक प्रवचन में व वाणी में दास कहता हूँ। संजय यानी दिल्ली वाले का यह कहना भी झूठ है। यह हर प्रकार से कपटी व महिमा का भूखा व झूठा है। पेज नंबर 56। ब्रह्म 4 हैं या अधिक। संजय यानी दिल्ली वाला कहता है कि 4 ब्रह्म है, मेरे अतिरिक्त किसी को ज्ञान नहीं है। उत्तर, जो बेशर्म होता है वह ऐसी ही बकवास किया करता है। बुद्धिमान तो शीघ्र समझ जाते हैं। जिन्होंने संत रामपाल दास के सत्संग कम सुने हैं, वे इस पामर प्राणी के जाल में फंस गए हैं। अब पढ़ो, ब्रह्म 4 नहीं अधिक है। काल के 21 ब्रह्मांड में जिनका यह मालिक है, इन 21 ब्रह्मांडों में काल ज्योति निरंजन को ब्रह्म कहा जाता है। संजय को ब्रह्म के अर्थ का भी नहीं पता, इसलिए बकवास कर रहा है। ब्रह्म का अर्थ यानी प्रभु है। गीता में 3 ब्रह्म यानी प्रभु यानी पुरुष बताए हैं। एक क्षर ब्रह्म यानी क्षर पुरुष, दूसरा अक्षर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, तीसरा पर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष यानी सत्य पुरुष। परंतु 21 ब्रह्मांड का ब्रह्म यानी प्रभु ज्योति निरंजन यानी क्षर पुरुष है। यहाँ के ऋषि इसी को ब्रह्म यानी साहब कहते हैं। जैसे राज्य का प्रभु यानी मुख्यमंत्री साहब है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी या कर्मचारी एक दूसरे से कहते हैं कि साहब का यह आदेश है। सब समझ जाते हैं कि किस साहब का आदेश है। उनको समझ है कि सीएम साहब का आदेश है। उपायुक्त कार्यालय के कर्मचारी भी यही कहते हैं कि साहब का यह आदेश है। उनको भी पता होता है कि हमारे यानी साहब प्रभु कौन है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्यालय के कर्मचारियों के लिए साहब अपना अपना होता है। इसी प्रकार काल ज्योति निरंजन यहाँ के प्राणियों के लिए जाना माना साहब यानी ब्रह्म है। इसको ब्रह्म ही कहा जाता है। कबीर परमेश्वर जी भी काल ब्रह्म के लोक में आकर इसकी जानकारी ब्रह्म कहकर देते हैं। जो ऋषिजन शीघ्र समझ जाते हैं कि ब्रह्म कौन है। कबीर जी ने बताया है कि ब्रह्म 5 रूप धारण करके एक महाब्रह्मांड के 5 ब्रह्मांडों में लीला करता है। प्रमाण शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है में साखी में नंबर 21 में लिखा है कि 5 ब्रह्म 5 अंड बिनो, 5 ब्रह्म ने इच्छर जीनो, 4 नुकाम गुप्त तह कीनो, जा मद बंदीवान पुरुष दरबारा है। अर्थात दास ने सृष्टि रचना में विस्तार से बताया है कि
काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड में, जिनमें से 20 ब्रह्मांडों के 4 महाब्रह्मांड बनाए हैं। प्रत्येक महाब्रह्मांड में 5-5 ब्रह्मांडों का समूह बनाया है। 21वां ब्रह्मांड अकेला 5 ब्रह्मांडों के समान क्षेत्र वाला है। उसमें 4 मुकाम यानी स्थान गुप्त बनाए हैं, जो एक महाब्रह्मांड वाले पांचों ब्रह्मांडों में, यानी जिनको अंड भी कहते हैं, उनमें काल ज्योति निरंजन 5 रूप बनाकर रहता है, जो वहां का ब्रह्म यानी साहब कहलाता है। इस प्रकार ब्रह्म 5 हैं, 4 नहीं। जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं उसमें सृष्टि है तथा 4 ब्रह्मांड और हैं। ऐसे 5 ब्रह्मांडों का समूह एक महाब्रह्मांड कहा जाता है। अपने वाले ब्रह्मांड सहित पांचों ब्रह्मांडों में भी यही काल ब्रह्म 5 रूप बनाकर गुप्त रहता है। कहीं पर 4 अंड यानी ब्रह्मांड 4 ब्रह्म लिखा है। इस महाब्रह्मांड में अपने वाले ब्रह्मांड से अन्य 4 ब्रह्मांड और हैं। उन ब्रह्मांडों में भी यही ब्रह्म गुप्त रह रहा है। यह काल ब्रह्म की ही जानकारी है। गुप्त तो वह रहता ही है। ये 4 मुकाम यानी स्थान गुप्त हैं तथा जो 5 ब्रह्मांडों के समान क्षेत्र वाला 21वां ब्रह्मांड है, उसमें भी 4 मुकाम गुप्त बना रखे हैं। वे ब्रह्मांड नहीं है, काल का यह निज निवास स्थान है। जिस महाब्रह्मांड के एक ब्रह्मांड में हम हैं, इस यानी इस ब्रह्मांड के प्राणियों तथा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तक को उन अन्य 4 ब्रह्मांडों का ज्ञान नहीं है। इसलिए कहीं 4 ब्रह्मांड तथा 4 ब्रह्म लिखा है। इनको भी 4 गुप्त मुकाम कहा जाता है। 21वें ब्रह्मांड में भी 4 मुकाम गुप्त है, यानी इस अज्ञानी संजय दिल्ली वाले ने कहीं पर 4 ब्रह्म पढ़ लिया, उससे तत्वदर्शी बन बैठा। जिस ब्रह्मांड में हम हैं, इस महाब्रह्मांड के मध्य वाले ब्रह्मांड में कुछ जीव काल ने भ्रमित करके रखे हैं। वे मान रहे हैं कि यह सतलोक है। यही तो काल जाल है। यही तो वह गुप्त ज्ञान, मूल ज्ञान है, जो दास से अतिरिक्त किसी को ज्ञान नहीं। फिर भी हमने तो पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान रखना है। ब्रह्म काल चाहे 20 हो, हमारे लिए उनका ज्ञान रखना क्या जरूरी है? ज्ञान तो यह रखना है कि काल ब्रह्म के जाल से कैसे छूटा जाए। वह ज्ञान दास की संगत का बच्चा बच्चा जानता है। इस संजय साकट को उसका भी ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान होता तो यह झूठ कपट करता ही नहीं। यह काल का पक्का एजेंट है। इससे भक्त व भक्तमती सावधान रहो। ऐसे अपराधी के दर्शन से भी दोष लगता है। सत साहिब जी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सत साहिब जी।